ओशन काफी मिस्टीरियस जगह है। जितना आप डीपर जाओगे उतना ज्यादा ये अजीब होता जाएगा। हमने अब तक ओशन का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है और हाल ही में एक नई खोज हुई है 5000 मीटर नीचे समुद्र में ऐसी जगह जहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे ऑक्सीजन मिला है। हमने आज तक स्कूल में ये पढ़ा है कि सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है और ऑक्सीजन बनता है। तो फिर आखिर कैसे समुद्र में इतने नीचे यानी ओशन की फ्लोर पे ये ऑक्सीजन बनती हुई मिली? और ये साइंस का यानी विज्ञान का सबसे बड़ा खोज भी माना जा सकता है। 2013 में एक साइंटिस्ट एंड्रू स्वीटमैन जो स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस के साथ काम करते थे, उन्होंने ओशन फ्लोर पर कुछ अजीब देखा। वो हवाई और मैक्सिको के बीच जो ओशन का पार्ट है जिसे क्लैरियन क्रिपर्टन जोन कहते हैं, जो जगह इंडिया से भी बड़ा है, तो वो और उनकी टीम ने ऑक्सीजन चेक करने के लिए ओशन पे कुछ मशीन्स ओशन फ्लोर पे भेजी थी। और उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई लाइट नहीं है और कोई ऑक्सीजन मेकिंग और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन उनका डेटा कुछ और ही बता रहा था। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा था। इसका मतलब कुछ तो ओशन में ऐसा था जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा था। इसे देख के स्वीटमैन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए और इसका नाम डार्क ऑक्सीजन रख दिया। लेकिन ये डार्क ऑक्सीजन एक्चुअली बन कैसे रहा है? और ये ऑक्सीजन मिलना हमारे इंसानों के लिए अच्छा तो है ही और काम तो आएगा ही, लेकिन ये डार्क ऑक्सीजन को वहाँ से अगर निकाला जाएगा तो ओशन के इकोसिस्टम का क्या होगा? स्वीटमैन और उनकी टीम ने जब पहली बार डेटा इकट्ठा किया था, उनको लगा कि जो सेंसर्स यूज कर रहे थे वो खराब हो गया है, क्योंकि हर डीप सी स्टडी में जो भी देखा गया है सिर्फ ऑक्सीजन कंज्यूम होते ही देखा गया है, ना कि प्रोड्यूस होते हुए देखा गया है। उन्होंने ये सोचा कि डेटा गलत है और अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में बिजी हो गए। लेकिन 8 साल बाद 2021 में जब स्वीटमैन फिर से एक रिसर्च करने क्रूज पे गए और फिर से वही रिजल्ट्स मिले। इस बार उन्होंने एक अलग ऑक्सीजन मेजरमेंट मेथड यूज किया। अब 2 इंडिपेंडेंट अप्रोचेस से डेटा मिला जो एक जैसा रिजल्ट दिखा रहा था। उसके बाद स्वीटमैन को एहसास हुआ कि पिछले 8 या 9 सालों से वो एक बड़ी सी प्रोसेस को इग्नोर कर रहे थे, जो कि 4000 मीटर नीचे ओशन फ्लोर पर हो रही थी, जहाँ क्लैरियन क्रिपर्टन जोन की एक यूनिक चीज सामने आती है। इस एरिया में पैसिफिक ओशन के फ्लोर पर एक छोटे रॉक जैसा क्लस्टर्स होते हैं जो कि पॉलीमेटेलिक नोडुल्स कहलाते हैं। आपने शायद इन क्लस्टर्स के बारे में सुना ही होगा। ये वही रिसोर्सेस माइनिंग है जो कि डीप सी माइनिंग कंपनीज टारगेट करती हैं, क्योंकि इनमें वैल्यूएबल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल, जो कि बैटरी टेक्नोलॉजी से लेकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तक काम आते हैं। स्वीटमैन ने अपने कलीग फ्रांस गियर से, जो कि नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन सोर्स के पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने के लिए उन्हें कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि रस्टेड मेटल के प्रेजेंस में सॉल्ट वाटर से छोटी इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट हो सकती हैं। क्या ये हो सकता है कि मेटेलिक नोडुल्स किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें वाटर को उसके कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नेचुरली स्प्लिट किया जा रहा हो? दूसरे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को समझने के लिए टीम ने शिप पर एक लेबोरेटरी में सेम ओशन फ्लोर जैसे सीन रिक्रिएट करी। उन्होंने अपने सैंपल्स को स्टेरिलाइज किया ताकि कोई भी पॉसिबल ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म उन्हें अफेक्ट ना करे। सैंपल्स को एयरटाइट कंटेनर्स में बंद कर उन्होंने कुछ दिनों तक ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर किया। टीम ने देखा कि कंटेनर में ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बिना किसी फोटोसिंथेटिक लाइफ के ऑक्सीजन लेवल्स 3 गुना बैकग्राउंड कॉन्सेंट्रेशन तक बढ़ गया। अब समुद्र के नीचे जहाँ कोई सनलाइट नहीं पहुँच रहा, जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, ना ही कोई पेड़ पौधा है, ना ही कोई बैक्टीरिया और ना ही कोई एलिगे है, वहाँ भी ऑक्सीजन की संभावना है। पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ एकमात्र पूरे सोलर सिस्टम में जीवन संभव है और उसका क्रेडिट जाता है ऑक्सीजन और पानी को। अब हमें ये चीज पता चल रही है कि ऑक्सीजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी साइंस के विषय में, ऑक्सीजन के विषय में, उसमें सवाल दिया जा रहा है। और ये पॉलीमेटल नोडुल्स 1 स्क्वायर मीटर के अंदर अगर 10 kg के आसपास का वेट हो तो वहाँ पर डीप माइनिंग कर सकते हैं। इनको बैटरीज इन अ रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारी मटेरियल से बैटरीज बनाई जाती है। पॉलीमेटल नोडुल्स जो है अपने आसपास में इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट बनाते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है। जब सी बेड पर ऑक्सीजन मैपिंग की गई तो ये पॉलीमेटल नोड्यूल्स पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में भी देखने को मिली। इन पॉलीमेटल नोड्यूल्स की मैपिंग होना जरूरी है, क्योंकि ये नोड्यूल्स को हम फ्यूचर में सी फ्लोर से समुद्र के किनारे लाएंगे और इन्हीं नोड्यूल्स का इंडस्ट्री में यूज करेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग वहाँ से ये ऑक्सीजन बनाने के नोड्यूल्स को छीन लेंगे तो क्या वहाँ पे ऑक्सीजन बनना रुक जाएगा?
उस एरिया के इकोसिस्टम का क्या होगा, वहाँ की स्पीसीज का क्या होगा। ओवरऑल ओशनिक इकोसिस्टम लैंड बेस्ड इकोसिस्टम से भी ज्यादा डाइवर्स माना जाता है। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि नेचर के बारे में शायद इंसानों को 5% भी नहीं पता। और दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात, दोस्तों अब भारत भी इस रेस में शामिल है। भारत ने समुद्रयान मत्स्य 6000 करके एक सबमरीन बनाई है जो डीप ओशन तक जा सकती है। भारत के अलावा और भी कई कंट्रीज है जो सी बेड में, सी फ्लोर में कहीं ना कहीं माइनिंग के लिए आगे बढ़ रही है, क्योंकि अभी हम धरती की जमीन पे जो भी माइनिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में काम आता ही है। तो इस वजह से जब सी माइनिंग होगी और ये नोडल्स मिलेंगे, उसके भी यूज इंडस्ट्री में किए जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो कोबाल्ट है, इसका मतलब है बैटरीज, या फिर मैं कह सकता हूँ रिचार्जेबल बैटरीज, वो बनाने में काम आता है। हम हमारे एटमॉस्फेयर को अच्छा करने के लिए कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी मत चलाओ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाओ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेगा किससे? कोबाल्ट से। और कोबाल्ट लाओगे किधर से? समुद्र से। पर एक चुनौती हमें देखने को मिल रही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो नेचर इसका जवाब क्या देगा। एक बार आपने इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर दिया तो हो सकता है कि अगले हजारों वर्षों तक वहाँ पे लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसलिए दोस्तों, हमें आगे तो जरूर बढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नेचर को इम्पैक्ट करके आगे बढ़े। डेफिनेटली ये डार्क ऑक्सीजन या डीप सी में मिलने वाली ऑक्सीजन ने विज्ञान में एक नया चैप्टर लाया है। हमने हाल ही में समुद्र के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाया है जहाँ से निकलना बाजीगर के लिए भी नामुमकिन है। आपको यहाँ राइट पे वो वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हर वीक हम ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों, हम 1K सब्सक्राइबर्स की बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए और एंजॉय किए, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।